इंडियन से देख रहे हैं उनको क्या पैगाम दें? इंडिया से जो देख रहे हैं बस यही है कि अगर उनकी तरफ हमारा कुछ कर्जा है तो हम माफ़ कर दें। नहीं, हमने कोई नहीं लिया हुआ। अच्छा, बस उनसे नहीं लिया, हम सिर्फ IMF से लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो इंडिया कैसा मुल्क आपको आज लग रहा है और पाकिस्तान कैसा? इंडिया इसलिए अच्छा है कि उधर के हुक्मरान जो है वो तरक्की कर रहे हैं, अपनी कौम के बारे में सोच रहे हैं। इधर तो बस खाने पे ही जोर है। यहाँ पे यूनिटी नहीं है, इंडियंस में यूनिटी है। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक हुकूमत कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, वरना सभी गरीब बन के घूमेंगे और अपना पेट पालते रहेंगे, पैसे जोड़ते रहेंगे। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो में दोस्तों हम पाकिस्तानी गर्ल्स का रिएक्शन जानने वाले हैं पाकिस्तान के ही लगभग रिपब्लिक डे के ऊपर। जी हां दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तानी मान सकते हैं कि अपना रिपब्लिक डे मना रहा है और दूसरी तरफ हम हिंदुस्तानी इस दिन को ब्लैक डे भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा कट गया था जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया और मुस्लिम एक कंट्री बनाई गई पाकिस्तान, यानी कि हिंदुस्तान से एक हिस्सा सेपरेट हुआ जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। तो हम इसको ब्लैक डे कहेंगे। हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन था इतिहास के पन्नों में, लेकिन पाकिस्तानी दोस्तों इस डे को बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री इजाद की गई, पूरी दुनिया में जाना गया पाकिस्तान के नाम से। तो इसके लिए मुस्लिम काफी प्राउड फील करते हैं, पाकिस्तानी काफी प्राउड फील करते हैं, इसलिए वो आज के दिन को बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो उस पर कुछ पाकिस्तानी गर्ल्स का रिएक्शन जानते हुए देखेंगे कि उनका इंडिया को लेकर और पाकिस्तान के इस दिन के ऊपर क्या नजरिया है। जाने की वीडियो में आगे। वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, क्योंकि आपको वीडियो में बहुत सारे सरप्राइजिंग रिएक्शन देखने को मिलेंगे। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो को पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में आप भी अपने ओपिनियन और रिएक्शन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के दिन की अगर बात करते हैं तो जिस दिन पाकिस्तान बनाने का ख्वाब जो था सच में तब्दील हो गया, उसको मुसलमान अपनी बड़ी विक्ट्री समझते हैं, लेकिन इंडिया में इस दिन को बड़े शौक के तौर पर आज भी मनाया जाता है। वो कहते हैं कि ये वो दिन था जिसमें हमारे प्यारे हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया और मुसलमानों ने एक अलग वतन का मुतालबा कर दिया। उस वक्त भी मुसलमानों को आज़ादी थी, आज भी है, लेकिन ये पाकिस्तान की साजिश की वजह से बना। लेकिन पाकिस्तान का मानना ये दो कौमी नज़रिया था और हमारे हुक्मरानों की, हमारे लीडर की बड़ी जदोजहद थी। क्या वो नजरिया जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था, क्या वो आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, नज़रिया तो कायदे आज़म ने दे दिया था। हमें पता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन था, पाकिस्तान उस दिन बना था, इकबाल पार्क में ये डिसाइड हुआ था और पाकिस्तान का रेजोल्यूशन बना था। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी कौम जो है वो बंदे के पुत्र बन जाए लेकिन अभी नहीं बन रही। कायदे आज़म ने तो नज़रिया दे दिया और पाकिस्तान भी बना के हमें दे दिया और हम खा रहे हैं वो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हुक्मरान आते तो हैं, बस वो खाते ही रहते हैं, अपना पेट भर ले तो आवाम को देखेंगे। जैसे वो अपना पेट भर लेंगे तो ये आवाम को देखें। जबकि पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो कम हो गए थे, अब तो इतने ज़्यादा गरीब है, हर रोड पे नशे आपको मिलेगा। और मैं कहती हूँ किसी ब्रांड में चले जाए ना तो इतनी महंगाई है किसी के हाथ ना, और अभी लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, और जो रोड पे रह रहे हैं, जो गरीब है ना, वो बेचारे मर रहे हैं। मतलब इनका कहना ये कि इतने महंगे महंगे जूते, इतने महंगे महंगे कपड़े और आवाम ऐसे खरीद रही होती है जैसे बिल्कुल फ्री का ही का जोड़ा 13,000 रुपए का ईद पे। अभी आवाम के पास पैसा नहीं है तो ये हाल है। अगर आवाम के पास पैसा हो तो क्या होगा? और मतलब ये महंगाई तो हो जाती है, लेकिन ना ये उनके लिए होती है, मतलब वो डाउनफॉल पे चले जाते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो इंडिया कैसा मुल्क आपको आज लग रहा है और पाकिस्तान कैसा? इंडिया इसलिए अच्छा है कि उधर के हुक्मरान जो है वो तरक्की कर रहे हैं, अपनी कौम के बारे में सोच रहे हैं। इधर तो बस खाने पे ही जोर है हम तो चाह रहे हैं कि इमरान खान वापस आए। तो इंडिया के भी हुक्मरान को आपको लगता नहीं है वो भी करप्शन करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इधर ऐसा कुछ है ही नहीं, इधर आपस में ही लोगों की नहीं बनती। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो इंडियंस हैं उनको भी क्रेडिट जाता है कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, टैक्स देते हैं? हमारे आधे से ज्यादा पाकिस्तानी जो टैक्स ही नहीं देते, फिर हम कहते हैं इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी सब कुछ होगा, लेकिन अवाम टैक्स तो दे ना। ये तो है, लेकिन आवाम के साथ साथ हुकूमत भी है, दोनों मिक्स है, काम चल रहा है। जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है आप क्या कहेंगे? इंडियंस अपनी कंट्रीज के साथ बड़े लॉयल होते हैं, टैक्स देते हैं, जिसकी वजह से उनके सरकार के पास पैसा होता है। हमारी अवाम अमीर है, जैसे आपने खुद ही बोला कि ब्रांड्स पे इतना रश है, अवाम 13,000 का जोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे 1300 रुपए में है। अवाम की जेब में बड़ा पैसा, भाई सरकार को भी देना। हमारी सरकार तो IMF के पास बेचारी हर साल जाती है, भाई पैसे दे दो, हमें जी मुल्क को चलाना है, लेकिन 25 करोड़ अवाम नहीं चला रही मुल्क को। क्योंकि ना बाकी कंट्रीज में और इंडिया में ये फ़र्क है, वो अगर टेल लेते हैं ना तो वो टैक्स वगैरह भी पे करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये है, जो भी आता है ना वो अपने आप को पेट पूजा कर रहा होता है और उसके बाद वो दूसरों को देखता है। तो इसलिए वो टैक्स को देने की बारी ना वो वैसे ही मर जाते हैं कि यार टैक्स दे दिए। मतलब देना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपकी मुल्क की हुकूमत जो है ना बेहतर होनी चाहिए। ऐसा ही है, बस हवा निकल गई। तो
आप जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों को लेके बात कर रहे हैं, तो इस वक्त लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के हमने जी मुकाबला करना है इंडिया का। तो अगर कितनी भी फील्ड्स अगर हम देख लें, एजुकेशन देख लें, इकोनॉमी देख लें, पॉलिटिक्स देख लें, मेडिसिन की ही देख लें, एक भी फील्ड आज तक ऐसी नहीं है जिसमें हमने इंडिया को टक्कर दी हो। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है लोगों की, और हमारे अंदर है ही नहीं कि हम ऊपर जाएं, कंपटीशन नहीं है। हम बस यही है, थोड़ा बहुत खाया पिया शॉपिंग की खत्म। हमारे अंदर वो है ही नहीं कि हम दुनिया को कुछ अचीव करके दिखा सकें। हाँ। आप क्या कहेंगी? बाकी कंट्रीज़ में इंडिया में ये फ़र्क है, वो सारे मिल के रहते हैं। पाकिस्तान में जो है ना, वो सब एक दूसरे को काटते हैं। वो कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये हुकूमत कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अवाम इंडिया और पाकिस्तान की अवाम को किस तरह से देखती हैं? इंडियन अवाम अपनी गवर्नमेंट के साथ किस तरह से कोऑपरेट कर रही है, और क्या हम पाकिस्तानी अपने सियासतदानों के साथ, अपने इदारों के साथ उस तरह से खड़े हैं जिस तरह से इंडियंस खड़े हैं? नहीं, इंडिया में ज़्यादा है। वो आपस में जो पॉलिटिशियंस के साथ, अपने हुक्मरानों के साथ लॉयल हैं, और वो भी अपने आवाम के साथ लॉयल हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे यूनिटी नहीं है, इंडियंस में यूनिटी है। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक हुकूमत कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, वरना सभी गरीब बन के घूमेंगे और अपना पेट पालते रहेंगे, पैसे जोड़ते रहेंगे। क्या गुंडा बनेगा रे तू? आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान एक साथ हो जाते हैं, नफरतों को साइड पे काम धंधा शुरू करते हैं, तो इस मुल्क की इकोनॉमी को कहाँ देखती हैं आप? बहुत बेहतर हो जाएगी, एक्सट्रीम लेवल की बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक दूसरे में आपस में लड़ रहे हैं। जब तक यूनिटी नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। जो इंडियन से देख रहे हैं उनको क्या पैगाम दें? इंडिया से जो देख रहे हैं बस यही है कि अगर उनकी तरफ हमारा कुछ कर्जा है तो हम माफ़ कर दें। नहीं, हमने कोई नहीं लिया हुआ। अच्छा, बस उनसे नहीं लिया, हम सिर्फ IMF से लेते हैं। बस फिर ये कि उनसे थोड़ा सा सबक लेना चाहिए हमें, और क्या कहना है हमने। हाँ, सबक किस मामले में का सबक लेना चाहिए? यूनिटी के मामले में, ग्रोथ के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, और उनके हुक्मरानों से सीखना चाहिए। और आपस में जैसे हमारा एक बंदा उतरता है दूसरा आने की करता है, मतलब आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। अब आए ना लाइन पे। आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि मुझे इंडिया लिटरली बहुत पसंद है। मैं ऑब्सेस्ड हूँ। गवर्नमेंट तो है, लेकिन वहाँ के जो फैशन सेशन है ना, मैं उनसे भी बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। तो मैं एक दफ़ा ये कहूँगी कि इंडियंस बहुत अच्छे हैं। हाँ। लिटरली कीप इट वर्क, डूइंग गुड। तो क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पर? क्या उनका फॉल्ट लग रहा है या हमारा? हमारा कैसे? हम लोग जा ही नहीं सकते इंडिया। क्यों नहीं जा सकते हम? मतलब हमें डायरेक्ट वीज़ा नहीं मिलता। इंडिया से कोई चीज़ इधर नहीं, पाकिस्तान नहीं आ सकती डायरेक्ट। तो वो बहुत ज़रा मसला है। तो ये मसला क्यों है और ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? ये जब तक एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं करेंगे, अच्छी दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरे को खा रहे हैं, दैट्स व्हाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं होगा, ये दुख कभी खत्म नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज हमारे लोग तो काफी दुख सेलिब्रेट करते हैं कि पाकिस्तान एक सेपरेट मुल्क बन गया, हमारे हिंदुस्तान से अलग हो गया, लेकिन पाकिस्तान को तो इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। और उसी तरह के उनके हुक्मरान हैं, जो उनके ऊपर नेता बैठे हुए हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान का जो भविष्य है ना, वो बिल्कुल ही अंधेरे में डूबा हुआ है। तो इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने 4 पैसे बचा रहे हैं। अपने 4 पैसों की जगह वो लोग 8 करने पर तुले हुए हैं। और IMF से जो लोन मिलता है ना, उसका 10% सिर्फ पाकिस्तान पर खर्च करते हैं, और बाकी 99% वो अपनी जेब भरने के लिए लगाते हैं, ताकि उनका भविष्य सिक्योर हो सके, ना कि पाकिस्तान का। तो यही तक थी दोस्तों हमारी ये रिएक्शन वीडियो। कैसे लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों IPL को एंजॉय करते हुए नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।